मां के आगे ले जाके बैठ जा कि मां बड़े दिन हो गए तेरे हाथ से खाने का मन है, बचपन वाले लुक़मे बना के खिला दे। जा जाके कह माँ बाप बड़े नरम दिल के होते हैं, बाप गुस्सा जरूर तेज करता है, इसका लहजा सख्त जरूर होता है। अगर ये रूठ गया है कि अब्बा जरा चबा के देना, जैसे बचपन में चबा के खिलाते थे, जा जाके बैठ जा, बाप के आगे बैठ कि अब्बा आज मेरे हाथों से खा लो ना। खुदा की कसम खा के कहता हो, वह भूखा है, वो नाराज है, उसको गुस्सा तेरे ऊपर है। अपने हाथ से तू लुकमा बना और उसके मुंह में दे और उसकी आंखों में झांक के देखना, उसकी आंखें तुझे भीगी भीगी नजर आएंगी, आंसू निकल आएंगे। पूछना अब्बा रोया क्यों? वो कहेगा मैं ये क्या चाहता हूं, अल्लाह जैसा बेटा मुझे दिया है, हर बाप को ऐसे ही बेटे अता फरमा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कैसे माशाअल्लाह। कहते जो बाप राजी नहीं होता है, कैसे कह सकते हो बाप राजी नहीं होता है? यार बाप तो बड़े नरम दिल का होता है, बड़े नरम दिल का होता है। कहा मौलाना मेरा अब्बा बहुत खराब है, बहुत गाली बकता है। सुन तू औलाद है, कितने भी गुस्से का बाप हो ना, पैरों में जाके बैठ जाओ, माँ से कभी कहो अपने हाथों से खिला दे, माँ से कहो, कभी खाया करो माँ के हाथ से भी, है ना। आजकल तो मोबाइल पे देख के बिया हो रहे हैं, कह रहे अब्बा टेंशन न लियो, मैंने टिकटॉक पे देख लिए, इंस्टा पे देख लिए, फेसबुक पे मैंने देख लिए, ऐसे ढूंढ के बियाह कर रहे हैं। बियाह सुनो भाई, नचनियों से बियाह करोगे पूरी जिंदगी नाचते रहोगे, और यहां से लेके बरेली, बरेली से बदायूं, बदायूं से कछोछा शरीफ तक सारे पीरों पे दिखा लिए, भूत उतरेगा नहीं। इसलिए कि उतरता उनका जिन पे चढ़ा हो, जो पूरी भूतनीय हो, उनका भूत नहीं उतरता है। पूरे घर को काट में दे देंगे, पूरे घर को, मोबाइलों पे देख के नहीं। अब तो मसला है ना, अब तो पहले ये पूछा करते थे लोग, ये पूछा करते थे कि दीनदार बच्ची कौन होती है, पहचान क्या है। अब तो डायरेक्ट फोन करके पूछ रहा है मौलाना लव मैरिज हो सकती है क्या, डायरेक्ट पूछ रहा है, और फिर उसे अपने हाथ से गुड्डू पप्पू करके उसे खिला रहा है, और जाती है घूमने और बुला के किसी को गला कटवा देती, कभी ड्रम में पैक कर दे रही है। नीला वाला ड्रम जानते हो ना, सबको पता होगा अच्छे से, है ही रखा, तो मौलवी को क्यों दिखा रहे हो? अपनी सोचो, अपनी तवज्जो है सारे लोगों की। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन हमारी है। हम बीवियों को खाना खिलाते अपने हाथ से, बीवी के हाथ से खाते, कभी मां को खिलाओ, कभी मां के हाथ से खाओ। खुदा की कसम खा के कहता हूं, हफ्ते में एक दिन लाजिम कर लो मां के हाथ से खाना खाना है। डॉक्टर साहब बैठे हुए, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, पूरी बोतल आप ग्लूकोज की चढ़ा लें, इतनी ताकत नहीं मिलेगी जितनी 8 दिन में एक दिन मां के हाथ के लुकमों से अल्लाह ताकत अता फरमा देगा। खाएंगे इंशाअल्लाह। बैठा करो कभी मां के साथ। और संडे संडे बीवी को घूमने ले जा रहा है, बैठ गाड़ी में, बाजार चल रहे हैं, संडे संडे बीवी को लेके जाओ, हक है तुम्हारा भाई, वो भी घर छोड़ के आई है, उससे भी नाराजी नहीं करनी, लेकिन महीने में नहीं, कम से कम 2 महीने में एक बार मां को भी ले जाया करो। तुम्हें याद ना हो तो बता दूं, जब तुम छोटे थे ये तुम्हें लेके जाती थी ना मार्केट, तुम्हें कुर्सी पे बैठा के नीचे बैठ के कपड़े लगा के कहती थी नहीं नहीं ये वाला कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा दिखाओ, तीसरा दिखाओ, एक एक कपड़ा लगा के कहती थी नहीं नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा। 50 जोड़े उधन देती थी, दुकानदार खिसिया जाता था, शोहर गुस्से हो जाता था, साथ वाले गुस्सा करते थे, औलाद कहने लगती थी अम्मी कोई भी ले दो ना। कहा नहीं नहीं ऐसा देखूंगी जिसमें मेरा चांद सबसे हसीन लगने लग जाए। ये माँ का प्यार होता था। फिर जूती पहनाने पे आती थी तो नीचे बैठ जाती थी, और तुझे राजा बना के कुर्सी पे बैठा के ना चप्पल वाले की दुकान में 10-10 जोड़ियां इधर से उधर कर देती थी। एक बात बता, एक बार कभी मां के पैर में जूती डाली है? बूढ़ी मां अगर दिखता नहीं है ना उसे, वो कहती मेरी जूती किधर है, पैर से कह रहा ये और शर्म कर, इन्हें सर पे रख ले तब भी तेरी शान इस लायक नहीं है। ये मां की जूतियां हैं। फरमाया गया कि जो मां की जूतियों को सर पे रखता है अल्लाह उसे इज्जतों के ताज पहना दिया करता है। ठोकरों में ना रखा करो इनकी जूतियों को, इनकी जूतियां भी सर का ताज होती हैं। मैंने एक बात कही, बाप के जाने के बाद मां को कभी बेवा होने का एहसास नहीं होने देना है। जैसे शोहर के दौर में हाकिमा थी वो,
बेटो आज भी उसे हाकिमा बना दो और उससे कह दो मां तू अकेली नहीं है, कल भी तेरी सल्तनत थी, आज भी तेरी सल्तनत है, फर्क इतना है कल तू बाप की वजीर थी, आज तू औलाद की हाकिमा बन गई है। आज भी जो खाना बनेगा तेरी मर्जी से बनेगा, आज भी जो रस्म अदा की जाएगी तेरी मर्जी से अदा की जाएगी। खुदा की कसम तू मां की मर्जी से चल, खुदा तेरी मर्जी से रिज़्क़ अता फरमाना शुरू कर देगा। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। हर नौजवान से गुजारिश है, बाप के जाने के बाद कभी माँ को बेवा होने का एहसास नहीं होने देना। बातें बहुत सारी हैं इंशाअल्लाहुल अजीज़, बाकी बातें कभी फिर हो जाएंगी। नहीं भाई 1 घंटा हो गया है, काफ़ी देर हो गई है, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी बात सुन लें, मुझसे फरमाइश की थी मेरे भाई ने, किसी ने हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, मैं उसकी वो फरमाइश मुकम्मल करके बस बात ख़त्म कर लूँ, ठीक है ना। बाबू मुझे रोज़ बोलना रहता है, 1 घंटा बहुत होता है बोलने के लिए, तवज्जो है ना। इंशाल्लाह कभी फिर अल्लाह ज़िंदगी देगा तो फिर बात कर लेंगे, ठीक है ना। खाना उतना खाओ जितना हजम हो जाए, बहुत ज़्यादा खाने से भी नुकसान हो जाता है, ठीक है ना। ऑपरेटर आए भाई है, इसको थोड़ा सा इको दे दो मैं, ताकि हुजूर का शजरा पढ़ दूं और भाई की फरमाइश पूरी हो जाए। कह दे जरा या रसूल अल्लाह, और थोड़ा सा बढ़ाओ भाई, बोले जरा सुभान अल्लाह। सुनो मेरा हाथ देख रहे हैं ना, हाथ, जब हाथ का इशारा हो तो क्या बोलना है? इतनी जोर से बोलियो कि मौलवी की थकन उतर जाए, ऐसा ना हो तुम्हें देख के थकन चढ़ जाए, ठीक है ना। कितनी जोर से बोलोगे, बोले जरा। क्या बात है, सलामत रहो। 1:30 बज गया है, लग रहा है महफिल शुरू हो रही है। हाँ, बेदार हुए मगर देर से हुए, कोई मसला नहीं है। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे, ठीक है ना। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है, और जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना कि मौलवी की सांस फंस रही है। तुम सुभान अल्लाह कहोगे, मौलवी सांस ले लेगा, आपको नेकी मिल जाएगी और मौलवी को सांस। अल्लाह राजी होगा तो आपके सदके में मुझे भी नेकी मिल जाएगी। बात सच्ची अच्छी रहती है, ठीक है ना। अब कितनी जोर से बोल सकते, बोले सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, दिल कर रहा है 1 घंटा और तकरीर कर लूं, क्या बात है। नहीं बस अभी और मेरे बात भी आपको सुनना पढ़ना सुनना है, ठीक है ना। बस जिक्र हो गया इतना, बस आप बोल सकते हो तो बोले सुभान अल्लाह। पीछे वालों ये पैसे ले जाओ उठा के, हाँ मगर सुभान अल्लाह बोल दो। बड़ा दुख रहेगा मुझे कल के जलसे तक कि पीछे वाले कतई घामड़ बन के बैठ गए थे, सुभान अल्लाह कहने तैयार नहीं थे। बोल सकते हैं तो बोले जरा सुभान अल्लाह। कुछ तो ये सोच रहे हमारा मुंह तो दिख ही नहीं रहा है ना, हमारे मुंह पे लाइट ही नहीं पड़ रही है, तो हम कौन से पकड़े जा रहे हैं। और देखो मौलवी देखे ना देखे, हुजूर की महफिल मदीने वाला सब देख रहा है, हुजूर सबको देख रहे हैं। किसने महफिल सजाई है हुजूर को पता है, कितने सुन रहे हैं हुजूर को पता है, कितने चुप हैं वो भी हुजूर जानते हैं, कितने बोल के सुन रहे हैं वो भी हुजूर जानते हैं, है ना, वो भी हुजूर जानते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर सब जानते हैं, तो मुझे दिखाने के लिए नहीं, हुजूर को दिखाने के लिए बोले जरा सुभान अल्लाह। देखो भाई मोबाइलों में तो आज तक देखा ही है, आज सामने से सुन के दिखा दो। वैसे ये कैमरे वाले भी मुसलमान ही होंगे ना, तो ये भी बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, है ना, सारे ही बोल सकते हैं। तुम्हारा तो डबल काम हो रहा है, सुनने भी मिल रहा है और काम भी चल रहा है ना, तो फिर बोल सकते हैं तो बोले जरा सारे सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई, भाई ने हाथ उठाया आवाज नहीं निकाली, कोई नहीं है, कोई बात नहीं, बस चंद बोल दे और फिर मैं हुजूर का शजरा पढ़ूं। बोले आगे वाले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, इतनी जोर से बोलो कि मैं घर तक बगैर थके चला जाऊं, ठीक है ना, ठीक है भाई, बोल सकते हैं ना, तो बोले जरा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान। देखो साथ ना छोड़ो, नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूँ, पूरी करके रुकूंगा। हुजूर का शजरा सुनोगे तो ठीक, फरमाइश कर दी भाई ने इसलिए सुना रहा हूँ, वरना जितनी मेहनत पूरी तकरीर में लगती इतनी खाली इसमें लग जाती है। हाँ तो आप थोड़ा रहम करो, कहीं ऐसा ना हो आप सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ और मौलवी सांस लेना भूल जाए, वो पता चले मौलवी तमाम हो गया। यही बोल सकते हैं ना सुभान अल्लाह।
आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे दनान, दनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, लाजवाब, माशाअल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। बस सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। इस नियत से कलमा पढ़े कि इसका सवाब अल्लाह ताला प्रधान जी की रूह को अता फरमा दे। आज यकीन जाने, यकीन जाने, आज हम यहाँ रब रसूल का जिक्र कर रहे हैं। फरिश्तों ने उनकी कब्र में जाके जब नूर की गठरियां खोली होंगी ना, वो पूछते होंगे अभी अंधेरा था, उजाला किधर से आ गया? तो कहते होंगे मुबारक हो, अपने पीछे ऐसे लोग छोड़ आया है जो तेरे कब्र के उजाले के लिए हुजूर के नाम की महफिल सजा के बैठे हुए हैं। अल्लाह हर मरने वाले को ऐसा नसीब वाला बनाए कि उसके पीछे बख्शिश की फिक्र वाले बंदे छोड़ दे, बख्शिश की फिक्र करने वाले बंदे उसके पीछे रह जाए। ठीक है ना? तो उनकी इसाले सवाब के लिए से जोर से कलमा शरीफ पढ़े, पढ़े जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।